तो माता जी कल शुरू की थी, वैसे एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जन्म स्थान सुहाब जोधपुर, बचपन का नाम रिद्धि बाई। ये मतलब आप लोगों ने खूब पढ़ा है ये चीज़ें और खूब सुनी भी है आप लोगों ने, है ना। रिद्धि बाई जोधपुर की नींव रखी, बीकानेर के लिए बीका को आशीर्वाद दिया, तो सारी चीज़ें हैं। तो रिद्धि बाई है, चारण जाति में इनका जन्म हुआ था, इसलिए चारण जाति जो है उसकी कुल देवी कौन हो गई? करणी माता हो गई। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। यहाँ चूहे हैं इसलिए इसको क्या बोला गया है? चूहों का मंदिर। माता जी को हम क्या बोल सकते हैं? चूहों की देवी, ठीक है ना। चूहों को काबा कहा जाता है, काबा लिखा हुआ है यहाँ, क्या कहा जाता है? काबा। बेसिकली ये कहते हैं कि सफ़ेद चूहों को क्या बोलते हैं? काबा कहते हैं, ठीक। तो काबा गलत जगह आ गया। यहाँ देशनोक में ही एक मंदिर और बना हुआ है, और वो जो मंदिर है वो मंदिर है अपने नेहर जी का। किसका मंदिर है? नेहर जी का। और नेहर जी वाला जो मंदिर है वो चीज़ क्या है? यहाँ पर करणी माता रहा करती थी, जिस जगह पर करणी माता रहती थी उस जगह पर मंदिर बना दिया गया और उसको क्या बोला गया है? नेहर जी कहा गया है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, जो करणी माता खुद जिस देवी की पूजा करती थी वो कौन सी है? तेमड़े राय माता जी। जिसको करणी माता खुद पूजती थी वो माता कौन सी है? तेमड़े राय। इस मंदिर में कभी आप जाओ, देशनोक बीकानेर जाओ, तो एक चीज जरूर देख लेना, एक बार फोन करके बोलो। तो करणी माता जो है यहाँ इस मंदिर में आप जाओगे ना, यहाँ देशनोक में ही है, ये पास में ही बना हुआ है। इस मंदिर में यदि आप जाओगे तो इस मंदिर में आपको मिलेगा कि जो करणी माता की जो व्यक्तिगत चीज़ें थी, यानी करणी माता की जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जो करणी माता प्रयोग में लेती थी वो वस्तुएं आपको जहाँ मिलेगी, कौन से मंदिर में मिल जाएगी? तेमड़े राय मंदिर में। कभी आप जाओ, देशनोक जाओ, तो मैं कहूँगा कि इस मंदिर को भी ज़रूर देख के आओ। वास्तव में जो करणी माता जिन चीज़ों को काम में लेती थी, जैसे उनका संदूक है, उनके कुछ कपड़े वपड़े हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, वो आज भी यहाँ रखी हुई है। तो आपको लगेगा कि वास्तव में करणी माता की ये चीज़ें थी, जीवंत आप देख पाओगे। तो वो जहाँ रखी हुई है वो कौन सा है? तेमड़े राय माता जी, ठीक है ना। तो ये मंदिर यहाँ पर ही है, देशनोक में ही है। दोनों मंदिर जिनकी हमने बात की है, करणी माता का जो वाहन है वो कौन सा है? चील, और या उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? चील है। समझ गए? जीण माता की हमने बात की थी। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है, ठीक। बताया था कि जीण माता मंदिर का निर्माण चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो थे सेकंड, उनके समय पर हुआ था। और इनके एक सामंत हुआ करते थे हट्टल, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। सामंत का नाम है ना हट्टड़ मोहिल, तो इसके द्वारा। और जो हर्ष वेरू का मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? गुवक ने। चौहान राजा कौन था? गुवक था। नाम एक नहीं है इसमें। चौहानों की इष्ट देवी है, मंदिर के पास उनके भाई का मंदिर बना हुआ है, हर्ष का मंदिर, हर्ष वेरू का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने करवाया था। तो हम देखा जाए तो दो मंदिर हो गए, एक तो जीण माता का मंदिर जो पृथ्वीराज सेकंड के समय बनाया गया था, और किसके द्वारा? हट्टड़ मोहिल जो था इनका सामंत था उसके द्वारा। और हर्ष वेरू का जो मंदिर बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? गुवक के द्वारा, जो चौहान शासक था। जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, कल बात की थी। मधुमक्खियों की देवी इसको कहा जाता है। कल कहा था आपको कि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो औरंगजेब की सेना को हनुमान जी किसने बना दिया था? मधुमक्खियों ने। और उसके बाद में औरंगजेब यहाँ घी और तेल भेजने लगा था। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी भेजा करते थे, उसने छत्र वत्र भी चढ़ाया था। और बाद में हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार यहाँ क्या भेजती है? घी और तेल भेजती है, ठीक। तो बात वही है, इस मंदिर का घी और जो तेल होता है जो इसकी अखंड ज्योति में लगता है वो कौन भेजती है? केंद्र सरकार भेजती है। इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई थी? औरंगजेब के समय से। औरंगजेब ने भेजना शुरू किया था, और आज जो भेजती है वो कौन भेजती है? भारत सरकार भेजती है, ठीक। बाकी और कोई छोटी मोटी चीज़ें आप जानते हो करणी माता के बारे में, है ना। एक सकराय माता पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ाया था। सकराय माता का मंदिर जो बना हुआ है उदयपुर वाटी में बना हुआ है, और उदयपुर वाटी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। इस माता ने क्या किया था कि जब अकाल पड़ा था, जब अकाल पड़ा तो अकाल राहत के लिए इन्होंने क्या किया था?
साग सब्जियां उगाई थी और लोगों को सप्लाई किया था, ठीक है ना, साग सब्जियां उगाई और लोगों को बांटा करती थी। तो साग सब्जी बांटते थे तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, शाकंभरी। साग से इनका नाम क्या पड़ गया, शाकंभरी। तो साग सब्जियां बांटी गई इसलिए शाकंभरी बोला जाता है, तो इनका अन्य नाम क्या हो गया, शाकंभरी माता हो गया। चौहानों की कौन सी देवी है, इष्ट देवी है। अपने एक खंडेलवाल जाति होती है जो वैश्य होते हैं, यानी व्यापारी भी होते हैं ये। तो खंडेलवाल जो वैश्य होते हैं उनकी ये कौन सी देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है, ठीक है ना। कौन से लोगों की, खंडेल वालों की, लिखा हुआ भी है। खंडेल वालों की जो कुल देवी है वो कौन सी है, सकराय माता है। इसका मंदिर जो सकराय माता का, एक तो हमने पढ़ाई है उदयपुर वाटी में है जो झुंझुनू में है, एक राजस्थान में ही कहाँ पर बना हुआ है, सांबर में बना हुआ है, और एक राजस्थान के बाहर भी है, वो कहाँ पर बना हुआ है, सहारनपुर, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो अन्य मंदिरों में एक सांबर वाला हो गया और एक कौन सा हो गया, ये तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो ये सब चीज़ें लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हमारे मतलब की चीज़ें हैं, ठीक। तो अब अपने एक और है आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर जो है नाडोलपाली में बना हुआ है, यानी मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पर बना हुआ है, नाडोलपाली, और एक कहाँ बना हुआ है, मुद्रा जालोर। और आपने अगर पढ़ा हो तो चौहानों की जो कुल देवी है, कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता, ठीक है ना। चौहानों की कुल देवी कौन सी हो गई, आशापुरा माता है। यदि आप ये मान लो कि अजमेर के चौहान वंश की बात करते हैं तो वो किसको मान लेते हैं, जीण माता को, समझ गए ना। बाकी हम ओवरऑल बात करें, आज चौहान वंश की कुल देवी की बात करते हैं, केवल चौहान वंश की कुल देवी की, तो वो कौन सी हो गई, आशापुरा माता हो गई, ठीक। फिर अलग अलग जगह के चौहानों ने अलग अलग को मान लिया, वो बात अलग है। तो आप ध्यान रखना कि चौहानों की, चौहान वंश की कुल देवी जो है वो कौन है, आशापुरा माता है। केवल आपसे चौहान वंश पूछा जाता है तो, ठीक। और बिस्सा ब्राह्मणों की भी क्या है, ये कुल देवी है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आशापुरा माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, नाडोलपाली में, चौहानों की, और बिस्सा ब्राह्मणों की क्या है, ये कुल देवी है। अरे एक और मंदिर मोदरा जैसलमेर, सॉरी जालोर में बना हुआ है, ये जोरदार चीज़ है। इनके बारे में दो बातें हैं। महिलाएं जब इनकी पूजा करती है तो एक तो हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है ना, और दूसरी चीज़ जब महिलाएं पूजा करती है तो क्या रखती है, घूंघट रखती है। जब इनकी पूजा करती है तो क्या करती है, घूंघट रखती है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, ये तो फिर भी मुझे ठीक ठाक लगता है। बाकी ये वाली बात मुझे थोड़ी फर्जी सी लगती है, ठीक है ना। ये जो घूंघट वाली बात हम करते हैं तो मेहंदी नहीं लगाती है, और ये घूंघट वाली बात थोड़ी सी फर्जी टाइप की बात लगती है। आपको भी लगती है, कैसे, घूंघट क्यों निकालती है महिलाएं, क्या कारण है, घूंघट का कारण क्या है। प्रथाओं का भी कोई ना कोई कारण तो होता है। एक सम्मान का प्रतीक होता है, घूंघट किसका प्रतीक होता है, अपने से छोटे से तो नहीं निकालते, बड़े से निकालते हैं, बड़ों का सम्मान हो गया, समझ गए ना। जैसे जेठ आया घूंघट निकाल लिया, ससुर आ गए घूंघट निकाल लिया, देवर आ गया घूंघट नहीं निकाला, या कोई ससुराल में और भी कोई बच्चा है आ गया घूंघट नहीं निकाला। आप लोग कहीं मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा, जैसे आप लोग किसी भी मंदिर में लड़कियां आज भी जाती है, जो समझदार लड़की होती है वो अपने सिर पर कुछ ना कुछ रख के फिर उसके धोख लगाती है। ऐसे लगाते हैं ना, या ऐसे लगाते हो, डायरेक्ट लगाते हो। मैंने कह दिया समझदार होती है वो तो जो डायरेक्ट लगाती है वो अपने हिसाब से देख ले वो क्या है। भाई मैंने बोल दिया, आज भी आप देख सकते हो जब मंदिर में धोख लगाते हैं तो कुछ ना कुछ सिर पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि अपने पुरुष भी रखा करते थे पहले वाले तो पैसे पगड़ी बांधा करते थे, फिर बाद में मान लो जैसे सिर पर कुछ, अच्छा आपने कभी पूजा पाठ होते हैं, कभी भी आप गौर करना, पूजा पाठ होते हैं तो मतलब या तो सिर पे तौलिया उलिया रखवाएंगे, अगर वो भी नहीं रखवाएंगे तो अपने मोली जो होती है ना उसका टुकड़ा रखते हैं सिर के ऊपर, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये किसका प्रतीक है, एक सम्मान का प्रतीक है, और ये कहा जाता है कि सिर पर कुछ ना कुछ कपड़ा रखना चाहिए बस। अब महिलाओं ने यहाँ पर थोड़ा सा घूंघट निकाल के पूजा कर दी, वो सम्मान का प्रतीक है।
और आप आज भी देख लो, शादीशुदा महिलाएं जो होती है वो कभी भी किसी भी देवी या देवता को पूजते हैं तो उस समय हल्का सा घूंघट जरूर लेती है कि नहीं लेती? समझदार लेती है, फिर मैं बता दूं, जो जानती है वो। ठीक, घर पे लेती है कि नहीं लेती आपके? अब तो लेती है, मम्मी लेती है सबकी। चलो ठीक है, तो ये फर्जी सी बात है। बाकी फिर भी पता नहीं कहाँ से किसके हाथ लग गया ये जबरदस्ती। पर आपको याद रखना है कि आशापुरा माता की पूजा करते समय महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती है, ये वाली बात तो फिर भी जचने वाली बात है कि। और दूसरी चीज, घूंघट नहीं रखती। शीतला माता आप जानते हो, शायद कल बात हुई थी अपनी। शीतला माता जो है चाकसू में इनका मंदिर है, खंडित मूर्ति को पूजते हैं, है ना। जोधपुर के किसी राजा ने, उसके बच्चे के चेचक हो गया था, उसका इलाज नहीं हुआ तो उसने मूर्ति को फेंक दिया था, इसलिए मूर्ति खंडित हो गई। उसके बाद में इस मूर्ति को जयपुर चाकसू लाकर लगाया गया और वर्तमान में यहाँ पर है, ठीक है ना। कुमार इनका पुजारी होता है, गधा जो है इनकी सवारी होती है, और चेचक की MBBS MD है साहब ये, है ना। चेचक रोग विशेषज्ञ जो है वो कौन है? अपने शीतला माता है। तो चेचक रोग वाली बात आई गई। और महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी किसकी पूजा करती है? शीतला माता की। ठीक, कुमार जाति के लोग शीतला माता की क्या करते हैं? पूजा करते, पुजारी होते हैं। वैसे यहाँ जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? कुमार। और शीतला माता का वाहन कौन सा हो गया? गधा। एक बात बताई होगी आप लोगों को, एक सैनिक गया था इनके पास में, ठीक है ना, और उसने क्या मांग लिया था? घोड़ा। शीतला माता ने बाहर निकलकर थप्पड़ मारी थी उसके कि ये जो है, मेरे पास में अगर घोड़ा होता तो मैं गधे पर क्यों सवार होती। अब अपने, अच्छा, यहाँ शीतला माता के मेला लगता है। देखो गधों का मेला यहाँ दिखा, तब मुझे याद आया। शीतला माता का जो मेला लगता है वो कब लगता है? शीतला माता का मेला कब लगता है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी कब लगता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीतलाष्टमी। या इसी को हम क्या बोलते हैं? बास्योड़ा। ये तो जानते हो, है ना, बास्योड़ा तो जानते हो। तो इस दिन इसकी पूजा होती है। और चाकसू में इसी दिन एक मेला लगता है। वो मेला कौन सा लगता है? पशु मेला लगता है। कौन से पशु? गधों का मेला। आजकल तो खूब सारे लगते हैं गधों के मेले, चुनाव में देख लेना आप। तो वर्तमान में देखा जाए, मतलब यहाँ कौन सा मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। ठीक, किसी नेताजी ने अगर देख ली क्लास तो आफत हो जाएगी। देखो, मैंने उनके लिए नहीं कहा है, देखो समझ गए ना। मैंने तो कहा है कि वैसा कई बार होता है, बस। बाकी ये राज है, राज की बात है, रहनी चाहिए। तो यहाँ ये गधों का मेला ध्यान रख लेना, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो मेला लगता है बास्योड़ा के दिन, और बास्योड़ा के दिन ये जो मेला लगता है वो मेला कौन सा होता है? गधों का मेला होता है। अरे लाइट कितनी देर जाती है रे यार। चलो, अब इसके बाद में है अपने ब्राह्मणी माता, ठीक है ना। मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? सोरसन 12 में। और इसकी पीठ की पूजा होती है। ये बड़ी बात है इनकी। पीठ की पूजा क्यों होती है? क्योंकि ये कहा जाता है एक परिवार में जो था वहाँ पर इसकी पूजा करते थे, कोई व्रत व्यक्ति करते थे। एक बार वो बाहर गए थे, उन्होंने बहू को बोल दिया कि मैं 2-4 घंटे बाहर जाके आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी काम है। और नहा धोकर किसके भोग लगाना है? माता जी के भोग लगाना है। ससुर जी आने में लेट हो गए, बहू काम करने में लेट हो गई, 10-11 बज गए उसको, नहाने धोने में, फिर उसके बाद में दोपहर में सोने में लेट हो रही थी। तो उसने परेशानी में शायद ये बोल दिया उसने कि एक तो इतना काम और ऊपर से आज ये आफत और दे गए माता जी की। माता जी रूठ गई साहब, और माता जी उठकर रवाना होने लगी। माता जी जब रवाना होने लगी, जैसे ही जा रही थी
इतनी देर में वो ससुर जी आ गए। उन्होंने माता जी को रोका, पैर पकड़े कि आगे से मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं दूंगा, आप मत जाइए, मैं खुद ही आपकी सेवा करूंगा। लेकिन कुछ दूर तो चली गई थी, मतलब पीठ जो है वो उसके मकान की ओर रह गई थी। अब वो किसकी पूजा करेगा भाई? पीठ की तो पूजा करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है जब माँ जा रही थी, माता जी जा रही थी, तो पीठ बची थी, मतलब पीठ वो कुछ दूर जा चुकी थी, इसलिए किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा करते हैं साहब। मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी। ये थोड़े से ध्यान रखना, मेला वेले आपके अलग से भी है। और यहाँ पर भी जो मेला लगता है वो किसका लगता है? गधों का मेला लगता है। ठीक है ना? किसका मेला होता है ये? गधों का। गधों का मेला एक तो लग रहा है अपने कहाँ पर? चाकसू में। और एक यहाँ पर भी ब्राह्मणी माता का जो मेला लगता है उसमें भी किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। ठीक है, गधों वाला वो मेला तो याद रहता है, क्योंकि शीतला माता का तो वाहन ही कौन सा है? गधा है। तो इसके यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। छीक माता में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, इतना सा ध्यान रखना कहाँ पर है? जयपुर में। और इन दोनों का मेला देखो एक ही दिन है। मेला आप देख लीजिए, इसका भी माघ शुक्ल सप्तमी को है और इसका मेला भी कहाँ पर है? किस दिन है? माघ शुक्ल सप्तमी को है। आप एक काम करना, इन मेलों को अलग से एक जगह उतारना है ना। और हालांकि जब मेले वेले आपको पढ़ाएंगे, खूब सारे मेले वहाँ पर भी बताएंगे, और कुछ मेले जैसे मान लो इधर रह जाएंगे उसमें से, तो उन मेलों को आप एक जगह लिखोगे भाई, एक ही जगह लिखना है आपको। जैसे माघ का महीना है तो उसमें लिखना है आपको, और इनको थोड़ा सा अलग से याद करोगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हो जाता है वैसे। अच्छा, याद तो करने पड़ेंगे, देखो, अरे याद करने पड़ेंगे कि नहीं? ये कौन सी माता है? हमने अभी पीछे पढ़ी थी, वो कौन सी थी? ब्राह्मणी। जो गाइड वाले गलती करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर भी हुई है। ये ब्राह्मणी नहीं है, ध्यान रखना, ये ब्रह्माणी माता है। थोड़ा सा इसका पता रखना, ये कौन सी माता है? ब्रह्माणी माता है ना। यहाँ पर ये ब्राह्मणी कर दिया लिखने में, और कौन सी माता है ये? ब्रह्माणी। और वो कौन सी पढ़ी थी हमने? ब्राह्मणी। ठीक, ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पर है? पल्लू हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर किस माता की पूजा भी होती है? कालिका माता। देखो, एक तो ब्रह्माणी माता की पूजा हो रही है यहाँ, और एक किसकी पूजा हो रही है? कालिका माता। इन दोनों की पूजा हो रही है। हम जब माता जी पढ़ते हैं तो माता जी दो प्रकार की होती है। माता के रूप दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है इनका रौद्र रूप, और एक होता है इनका सौम्य रूप। दोनों में अंतर जानते हो? रौद्र रूप में और सौम्य रूप में अंतर जानते हो? रौद्र जानते हो क्या? कई बार आप लोग कहते हैं इसने रुद्र रूप धारण कर लिया, मतलब गुस्सा आ गया है ना। और सौम्य रूप यानी मतलब बिल्कुल शालीनता, या जिसको गुस्सा उस्सा नहीं आता हो। माता जी दो टाइप की होती है, एक रौद्र रूप वाली और एक कौन सी होती है? सौम्य रूप वाली। तो जिसको गुस्सा आता है, जो खतरनाक होती है, वो कौन सी हो गई? रौद्र रूप वाली। और जो हिंसा विंसा नहीं करती है, या ये मान के चलो कि गुस्सा उस्सा नहीं करती है, वो कौन सा रूप हो गया? सौम्य रूप हो गया। जैसे माँ लक्ष्मी आप देखोगे कौन से रूप में आएगी? सौम्य रूप में आएगी। ठीक है ना। इसी तरह से सरस्वती माँ सौम्य रूप में, वो वीणा बजा रही है। काली माता, अरे काली माता कौन सी रहेगी? रौद्र रूप में। देखते ही पता चल रहा है, हथियार वथियार, मुंडी उंडी है हाथ में, है कि नहीं है? तो दो चार को तो सल्टा के रहते हैं हमेशा, तो वो चीज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ देखो, एक मंदिर तो, एक मूर्ति तो किसकी है? कालिका माता। कालिका माता, माता का कौन सा रूप हो गया? रौद्र रूप हो गया। ये रूप कौन सा हो गया? रौद्र रूप हो गया। ब्राह्मणी माता जो है वो कौन सा रूप है? सौम्य रूप है। ये कहते हैं, आपने सुना होगा, श्री कृष्ण के पिताजी कौन थे? वासुदेव। और माँ देवकी। देवकी किसकी बहन थी? कंस की बहन थी। जब इनका विवाह हुआ, वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ, तो आकाशवाणी हुई कि
जो 8वीं संतान होगी, वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान होगी, वो कंस के मतलब कंस का अंत करेंगे साहब। ये आकाशवाणी हुई। अब कंस घबरा गया। उसने क्या किया, अपनी बहन और बहनोई दोनों को जेल में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। और उसने वो मतलब ये प्रतिज्ञा की कि जब तक इनके 8 संतानें नहीं हो जाती उनको मैं मार नहीं देता, तब तक मैं उनको यहीं पर रखूंगा। पहली संतान हुई, पहली संतान को भी उसने मार दिया। हालांकि उस समय उन्होंने मना किया था कि तुझे तो कौन सी मारने वाली है, 8वीं, पहले वाली 7 से तो कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन कंस किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था कि क्या पता 8वीं मारेगी लेकिन इससे पहले वाले हाथ पैर ही तोड़ दे, एक नहीं है। तो इसलिए इसने पहली से नंबर लगाना शुरू किया। जैसे ही वासुदेव और देवकी के कोई संतान उत्पन्न हो, उसे कौन मार दिया करता, कंस मार दिया करता था। 7वीं संतान के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया। अब मारने के लिए कौन आया, कंस मारने के लिए आया। हालांकि लड़कियां पहले भी थी, लेकिन हम 7वीं और 8वीं की बात कर रहे हैं बस। 8वीं तो श्री कृष्ण होंगे और 7वीं जो है हम उसकी बात कर रहे हैं पहले। तो 7वीं जो संतान थी उसने जन्म दिया, कंस मारने के लिए आया। कंस ने उठाया और जैसे ही वो दीवार पर फेंकने लगा, ये वाली जो कन्या थी वो उसके हाथ से छूटकर या उसके हाथ से छुड़ाकर ऊपर आकाश की ओर गमन कर गई। और ये कहते हैं उसके बाद में आकाश में जाकर बिजली की तरह चमकी। और कहाँ पर आकर उतरी वो, त्रिकूट की पहाड़ी पर। और ये कहाँ पर है, करौली में है। त्रिकूट पहाड़ी है या त्रिकूट पर्वत जो है वो कहाँ पर है, करौली में है। यहाँ पर आकर वो अवतरित हो गई साहब। और यहीं पर एक मंदिर बना दिया गया। और वो मंदिर कौन सा कहलाया, केला देवी का मंदिर है। किस नाम से जानी जाती है, केला देवी के नाम से जानी जाती है। कभी बिजली कड़कती है आज भी, तो अपने एक बर्तन होते हैं जिनको घर वाले बोलते हैं कि इनको अंदर रख दो। कौन से बर्तन, कांसे के बर्तन। बोलते ही नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते पता है, क्योंकि ये मानते हैं कि कंस के ही वंशज है वो। कंस या कांसा जो है वो एक सी बात है। अब माता जाकर ऊपर बिजली कड़की है और फिर कहाँ पर अवतार लिया उन्होंने, त्रिकूट पहाड़ पर उन्होंने अवतार लिया। तो कि बिजली कड़केगी तो किस पर आकर गिरेगी, कंस कांसे पर। इस कारण से आज भी जब बिजली कड़कती है तो कौन से बर्तनों को बोल देते हैं छुपाने के लिए, कांसे के बर्तनों को बोल देते हैं, बोलते हैं ना आज भी। वो यही कारण है उसमें भी। ठीक समझ गए। अब ये जो है, ये माता जो है, इनका त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। करौली का जो जादौन वंश है, या हम ये कह सकते हैं करौली का जो यदुवंश है, उसकी जो कुल देवी है वो माता कौन सी हो जाती है, केला देवी हो जाती है। अब अभी हमने बात की है वासुदेव और देवकी की 7वीं संतान है, 8वीं संतान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की क्या हुई है, बहन हो गई। और कुछ किंवदंतियां ये बोलती है हनुमान जी की जो माता अंजना थी ये वो है। इस कारण से इनको क्या भी माना जाता है, हनुमान जी की माता भी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। यहाँ इस मंदिर के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है ना। उस मंदिर में जो हनुमान जी है उनको लंगूरिया बोलते हैं। और यहाँ पर बंदर भी है, और बंदरों को भी क्या बोलते हैं, लंगूर बोलते हैं। बंदरों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरे बंदर जो है उनको क्या बोलते हैं, लंगूर। तो यहाँ के भक्त जो है, भक्तों को भी क्या कहा जाने लगा, लंगूरिया। यहाँ पर जो गीत गाए जाने लगे, भक्त जो गीत गाते थे उन गीतों को क्या बोलने लगे, लंगूरिया गीत, ठीक है ना। भक्त जो है उनको क्या बोल दिया, लंगूरिया। और जो भक्त जो गीत गाया करते थे उस गीत को भी क्या बोल दिया, लंगूरिया गीत बोल दिया। तो आप ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण की बहन है और हनुमान जी की क्या है, माता है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है, उस मंदिर को भी लंगूरिया बोलते हैं। यहाँ के भक्तों को क्या बोला जाता है, लंगूरिया कहा जाता है। जो भक्त जो गीत गाते हैं उस गीत को भी क्या बोलते हैं, लंगूरिया गीत कहते हैं। ठीक। जो मेला लगता है वो ध्यान रखें, कब लगता है ये मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये एक ही बार लगता है। ये थोड़ी सी विशेष बात है। कैसे हैं, माताजियों के मंदिर में जो मेले लगते हैं वो 2 बार लगते हैं बेसिकली। ज़्यादातर कितने बार लगते हैं, 2 बार। एक तो चैत्र में और एक कब लगते हैं, अश्विन में। और यहाँ पर मेला कितनी बार लग रहा है, एक ही बार लग रहा है। ठीक। अब दधिपति माता, दधिमती माता, आपने एक ब्राह्मणों की एक गोत्र सुनी होगी, दादिच। कौन सी गोत्र, दादिच। ये दादिच जो है वो जो ऋषि दधीची जो है उनके वंशज है। नाम सुना है कभी ऋषि दधीची का,
कौन हुआ करते थे? ऋषि हुआ करते थे। मैं बता दूं, अभी यही बताओगे तुम। ऋषि होते थे, कुछ सुना है इनके बारे में? अरे सुना है क्या? एक बार एक असुर था, उसने क्या किया कि स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। असुर का नाम था शायद वृत्रासुर। तो उसने किस पर अधिकार कर लिया? स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र को वहां से पराजित करके भगा दिया। जब इंद्र को पराजित करके भगा दिया, अब उसको मारना था। अब आपको पता है इंद्र जो है, मुझे जहां तक लगता है सबसे ज्यादा डरपोक कोई देवता होते थे तो कौन होते थे? इंद्र होते थे। राज स्वर्ग के राजा खुद होते थे, लेकिन जैसे ही कोई संकट आया करता था, या तो ब्रह्मा जी के पास में भागते या विष्णु के पास में भागते थे। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शिव जी के पास में भागते थे। भाग कर गए ये कि साहब वहां तो तालिबानियों ने आक्रमण कर दिया, वृत्रासुर ने आक्रमण कर दिया, अब क्या किया जाए, कैसे पिंड छुड़ाया जाए? तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, हम तो नहीं मार सकते उसको, और नॉर्मल हथियारों से वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि उसने इस प्रकार का वरदान पाया हुआ है। तो कि अब वो मरे कैसे? कि वो तो एक ही चीज़ से मर सकता है, और वो किससे मर सकता है? वज्र से। किससे मर सकता है वो? वज्र से मर सकता है। तो कि वज्र बना लेते हैं कि वज्र ऐसे ही नहीं बनेगा। वज्र जो बन सकता है केवल और केवल एक ऋषि की अस्थियों से बन सकता है। और वो ऋषि कौन से हैं? दधीची। कौन से ऋषि की अस्थियों से? दधीची की अस्थियों से बन सकता है। और आप जाओ इंद्र और किसकी अस्थियां लेके आओ? ऋषि दधीची की अस्थियां लेके आओ। अब इंद्र जाए नहीं, क्योंकि पहले उसने पहले भी कबाड़ा कर दिया था। ऋषि दधीची के साथ में भी उनका थोड़ा बहुत लफड़ा पहले से हो गया था। लफड़ा ये हो गया था, वो कोई ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए गए। ऋषि दधीची के पास में ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए वो गए थे। वो गए तो दधीची ने मना कर दिया कि जो आदमी योग्य होगा ये ज्ञान मैं उसी को दूंगा। इंद्र ने कहा कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, आप जानते नहीं हो शायद, लेकिन मैं किसका राजा हूं? स्वर्ग का राजा हूं, मेरे से योग्य कौन है? तो दधीची ने बोल दिया, देख भाई इंद्र, बात यह है, मेरी नज़र में आप योग्य नहीं हो। जो योग्य होगा मैं ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मैं उसी को दूंगा। इंद्र ने बोल दिया, अब तो अगर आपने मेरे अलावा किसी को ज्ञान दे दिया तो आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। ये चेतावनी देकर कौन चले गए? इंद्र चले गए। स्वर्ग में दो देवता हुआ करते थे, अश्विनों। अश्विन देवता होते थे, दो होते थे। वो डॉक्टर हुआ करते थे देवताओं के। अगर देवता बीमार हो जाया करते थे तो इलाज कौन करते थे? अश्विन देवता करते थे। दो होते थे वो। तो अश्विन देवताओं ने ऋषि दधीची से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऋषि दधीची को लगा भी कि ये दोनों सियाने आदमी है और इन दोनों को ये ज्ञान मिलना चाहिए। ऋषि दधीची ने उनको दे दिया। अब इंद्र ने क्या कह कर गया था? इंद्र कि मैं क्या कर दूंगा, आपकी धड़ जो है वो सिर से अलग कर दूंगा। उसने ऋषि दधीची की जो धड़ थी सिर से अलग कर दी साहब। और उसके बाद में उनका इलाज वापस किसने किया था? अश्विन देवताओं ने। मैंने अभी आपको बताया अश्विन देवता क्या होते थे? देवताओं के डॉक्टर होते थे। तो उन्होंने वापस किसको सही किया? ऋषि दधीची को। अब ऐसे जिसकी नाड़ काट के भाग गया हो कोई आदमी, उससे अस्थियां मांगने जा सकता है क्या? अरे मान लो आप किसी की नाड़ नहीं, चलो कान काट के आ गए किसी का, अब आपको उससे किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप मांगने जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। फिर देवताओं ने समझाया कि आप जाइए, दधीची आपकी बात सुनेंगे और जरूर काम करेंगे साहब। इंद्र गए। जैसे इंद्र, योग्य आदमी देखो मतभेद रख सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं रखता, ये खास बात होती है। एक चीज़ होती है मतभेद, जैसे मान लो किसी बात को लेकर आपसे मेरा मतभेद हो, वो जायज़ बात है, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए मनभेद रखूं, वो बात गलत होती है। अब मनभेद ऋषि लोग रखते नहीं थे, मतभेद हो जाया करते थे। इंद्र इनके पास में जाते हैं, बोले कि साहब कुछ आवश्यकता है आपकी, थोड़ी सहायता चाहिए। कि हाँ बोलो क्या चाहिए आपको? थोड़ी सी सहायता ये है कि आपकी अस्थियां हमें दे दो। तो ऋषि दधीची ने कहा कि मेरी अस्थियों का क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम एक हथियार बनाने जा रहे हैं, राफेल से भी ज़्यादा तेज़ होगा वो, वज्र हम बनाएंगे। और किसको मारने के लिए? वृत्रासुर को मारने के लिए हम वज्र का निर्माण करना चाहते हैं। और वो केवल और केवल किससे बन सकता है? आपकी अस्थियों से बन सकता है। ऋषि दधीची ने राजी राजी अपनी अस्थियां जो थी वो किसको समर्पित कर दी थी? इंद्र को समर्पित कर दी थी। उसके बाद में वज्र बनाया गया था और उस वज्र से किसको मारा गया था? वृत्रासुर को मारा गया था। तो इसी ऋषि दधीची के जो वंशज है वो कौन कहलाते हैं? दादिच कहलाते हैं।
और ये जो दादिच है इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? दधिमती माता। ये तो नाम से भी लग रहा है आपको, देखो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन से ब्राह्मणों की? दादिच ब्राह्मणों की जो कुल देवी है वो कौन है? अपने दधिमती माता है। ये आपको मंदिर आपको याद करने ही करने हैं। गोट मांगलोद जो है, ये मंदिरों का नाम तो आपको वैसे भी रटना होगा। अब है अपने केवाई माता। कोई खास बात नहीं है, 2-4 फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। एक तो इनका मंदिर याद करना है। एक दहिया राजपूत, पहले भी आया था दहिया राजपूत पीका, आया था कि नहीं आया था? दूर पड़ा रहा था तब बताया था आप लोगों को। तो दहिया राजपूतों की कुल देवी कौन है? केवाई माता है। चच नामक जो दहिया सामंत था इसने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आपको इतना सा ध्यान रखना है केवाई माता का मंदिर कहाँ है और ये किसकी कुल देवी है, बस ये 2 चीज़ याद कर लोगे काम हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। एक भंवाल माता है साहब, जोरदार माता हुआ करती है। भंवाल माता का मंदिर नागौर में है, भंवाल में। ये कहते हैं इस माता के 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना? कितने प्याले? 2.5 प्याले, 2.5 पेग चढ़ाए जाते हैं। प्यालों का मतलब क्या हो गया? 2.5 पेग। यहाँ पर बर्तन रखा हुआ है बाकायदा, आप लेके जाइए। ये कहते हैं, मैंने हालांकि देखा नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि वो जो पेग होता है उसको एक बार भरा, पंडित जी ने मुंह के लगाया, वो खाली। फिर दूसरा पेग भरा, पंडित जी ने मुंह के लगाया, वो भी खाली। फिर तीसरा पेग भरा गया, माता के मुंह के लगाया गया, आधा खाली और आधा ऐसे कैसे रह जाता है। तो कुल मिला के कितने पेग लगाती है माता जी? 2.5 लगाती है। अब 2.5 पेग लगाने के बाद में तो भंवाड़ तो मची गई। तो कौन सी माता जी है? अपने भंवाल माता। ठीक है ना? तो कितने प्याले? 2.5 प्याले शराब के जिस माता जी के चढ़ाए जाते हैं वो माता जी कौन सी है? भंवाल माता। समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट इसमें यही है। भंवाल तो नागौर में है ही। जिस माँ के 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं वो माता जी कौन सी हो गई? अपने भंवाल माता हो गई। बस अब ये 2.5 प्याले कहने के बाद में याद आया आपको? आधा। देखो नशा करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है। नशा ज्ञान का करो, है ना? और भी चीज़ें होती है। नशा प्रतिष्ठा का करो। नशा वो नहीं कि आप फिर किसी को देख ही नहीं रहे, वो भी नशा नहीं होना चाहिए। बाकी इन नशों की, ऐसे नशों की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होती। ये करता है, आंखें तो नशीली है इसकी। ये तो सही कह रहा है भाई, आंखें तो रितेश देशमुख को फेल करती है इसकी। चलो, नशीली आंखें किसकी मानी जाती है? रितेश देशमुख की। एक अपने अजय देवगन की मानते हैं, लेकिन रितेश देशमुख की सबसे ज़्यादा लगती है। जानते हो आंखों के बारे में भी? तुम जानते कुछ नहीं हो रहे यार। तो रानाबाई के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जब हम संत संप्रदाय पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें शायद उस समय बता दी थी मैंने। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। हरनावा नागौर में इनका मंदिर है। ये अविवाहित सती हो गई थी, ये भी आपको बता दिया था। अहमदाबाद युद्ध के दौरान किसकी सहायता की थी उन्होंने? अभय सिंह की सहायता की थी। ये सारी चीज़ें शायद मैंने बताई होंगी, बता दी थी ना उस समय। ठीक, तो रानाबाई आपको पहले ही बता दी है। अब इसमें ये जो मेला है ना, अभी रानाबाई वाला माल रानी भटियानी जो है, इनका मेला भी उसी दिन लग रहा है जिस दिन किसका मेला लगा था? रानाबाई का मेला जो लगा था इसी दिन तो बता के आया हूं ना मैं। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला रानाबाई का भी लगता है हरनावा नागौर में। और इसी दिन जसोल बाड़मेर में किसका मेला लग रहा है? रानी भटियानी माता जो है उनका मेला लग रहा है। रानी सती का मंदिर जो है उदयपुर वाटी झुंझुनू में बना हुआ है। कभी जाओ तो बड़ा जोरदार मंदिर बना हुआ है, खूब बड़ा मंदिर है। हाँ क्या उदयपुर वाटी में नहीं है? झुंझुनू में ना प्रॉपर? चलो ठीक है, मान लिया। इनका जो मंदिर है कहाँ पे है? बीच में है, झुंझुनू के प्रॉपर बीच में है। अब सही है? 1 डिग्री भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल कहाँ पर है। चलो खैर मजाक की बात थी। उदयपुर वाटी वाली तो अपने सकराई माता थी। ये जो मंदिर है
ये पैसे वाले मंदिरों में आता है। माता जी पैसे वाली है ये। जैसे अपने पैसे वाले मंदिरों में देखो, सांवलिया सेठ मंदिर कभी गए हो चित्तौड़, सालासर बालाजी, वो पैसे वाले बालाजी है भाई साहब। एक अपने खाटू श्याम जी पैसे वाले बाबा जी माने जाते हैं, खूब मतलब पैसे यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही अपने कौन सी माता, रानी सती जो है, ये मंदिर भी काफ़ी पैसे वाला माना जाता है। मतलब जो एक खूब सारा डोनेशन जहाँ आता है, खूब सारे पैसे जहाँ आते हैं, वो मंदिर कौन सा है? रानी सती का राजस्थान के मंदिरों में उनमें स्थान है। यहाँ जो है रानी सती जो है, इनके पति का नाम था, इनका खुद का नाम तो था नारायणी देवी। नारायणी माता अलग होती है और नारायणी देवी इनका नाम था, और इनके पति का नाम था तनधन दास। यही है ना तनधन दास? तो तनधन दास इनके पति का नाम था। ये कहते हैं कि इनके पति की हत्या हिसार के कोई राजा वाजा ने कर दी थी। अब उन्होंने जब इनके पति की हत्या कर दी, आमतौर पर महिलाएं क्या होती है, सती हो जाती है पति की हत्या के बाद में। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पहले अपने पति तनधन दास जो थे, उनकी हत्या का बदला लिया, और उसके बाद में ये सती हुई थी। तो ये तो और भी जोरदार टाइप की सती हो गई भाई। जिसने मारा है उससे बदला लिया है, और बदला लेने के बाद में ये क्या हुई है, सती हुई है। तो इन्हीं नारायणी देवी को किस नाम से पूजा गया? रानी सती के नाम से पूजा गया। पति का नाम क्या है? तनधन दास अग्रवाल। और इन्हें कौन सी भी कहते हैं? दादी सती भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, दादी सती। कौन सी सती को बोलते हैं इनको? दादी सती। किसको कहा जाता है? नारायणी देवी। और इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? झुंझुनू में बना हुआ है। यहाँ आप जब इस मंदिर में अब जाओगे तो इस मंदिर में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि यह मंदिर किसी भी प्रकार से सती प्रथा को प्रोत्साहन नहीं देता है। ये बात इसमें लिखी हुई मिलेगी आपको। आप कभी इसमें जाओगे तो सीधी सीधी बात है कि लिखी हुई मिलेगी कि ये मंदिर किसको प्रमोट नहीं करता है? सती प्रथा को प्रमोट नहीं करता है। ये घटना घटी थी 1987 में। एक घटना घटी, शायद 1987 की घटना ही है वो, सितंबर 1987 की। गांव था दिवराला, सीकर में। बड़ी जोरदार घटना घटी थी। एक बहुत बड़ी घटना घटी कि दिवराला में किसी रूप कंवर को, जो 18 वर्ष की थी, 8-9 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, और वो क्या हुई थी? सती हुई थी। पुलिस जांच में ये सामने आया कि रूप कंवर जो थी, या रूप कंवर या राज कंवर नाम था शायद, रूप कंवर ही थी ना, तो रूप कंवर जो थी उनको जबरन सती किया गया। ऐसा पुलिस जांच में सामने भी आया, और खूब बखेड़ा उस पर, उस मामले में खड़ा हुआ था। ठीक उस समय हमारे सीएम हुआ करते थे हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी जो थे, वो हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इतना तगड़ा मामला चला था ये, पूरे देश में चला था ये। जो महिला आयोग वगैरह जो थे, उन्होंने भी इस मामले को खूब जोर से उठाया था। और उस समय केंद्र सरकार में एक मंत्री भी होते थे, मार्गरेटा आल्वा, और ये कहा जाता है कि शायद वो महिला एवं बाल संरक्षण जो मंत्रालय जो था, या महिला एवं बाल मंत्रालय जो था, शायद ये मंत्रालय उनके पास में था, मार्गरेटा आल्वा के पास में। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ठीक है, करेज एंड कमिटमेंट उनकी किताब है मार्गरेटा आल्वा की। उस किताब में भी वो उन्होंने जिक्र किया इस घटना का, और वो ये कहते हैं कि कुछ राजपूत समाज के लोग मेरे पास में आए, मुझसे मिले, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये इस प्रकार से जो सती किया गया था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन्होंने भी। तो कि कुछ राजपूत समाज के नेता मेरे पास में आए, और उन्होंने आकर मुझे ये कहा कि आप हमारे बारे में नहीं जानते हो, आप ईसाई हो, हमारी परंपराओं के बारे में आप नहीं जानते हो, और हमारी धार्मिक परंपराओं को मानने का, उनको अपनाने का हमें पूरा अधिकार है। आप बीच में कैसे बोल सकते हो, आप जानते ही नहीं हो। तो ये कहा जाता है कि इस किताब में उन्होंने खुद ने लिखा है, करेज एंड कमिटमेंट में, कि मैंने उनको ये जवाब दिया था कि यदि आप अपनी प्रथाओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति यदि इतने ही सजग है, तो अपने घर में, आपके घरों में, राजपूतों के घरों में जितनी भी विधवाएं हैं, दादी माँ जो भी है, उन सबको भी क्या होना चाहिए? फिर सती होना चाहिए। अगर आप इतना ही इसके केयर करते हो तो, या इतनी आपको परवाह है तो बड़ा खूब विवादित मामला ये रहा था। जब एक सीएम को इस्तीफा देना पड़ जाए तो मामला कमजोर तो नहीं था। देखो, उसी समय अध्यादेश लाया गया, और सीधा अध्यादेश में ये था कि यदि कोई भी सती प्रथा का गुणगान करता है,
कोई भी यदि सती प्रथा को प्रोत्साहन देने वाली बातें करता है, कोई भी संस्था या समाज या कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि फांसी की सजा का भी प्रावधान है, और जो इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट करेगा, प्रोत्साहन देगा, प्रेरित करेगा, उनको 7 साल की कैद की सजा तक का प्रावधान उसमें किया गया था। और ये जो जितने भी मंदिर थे जो सती माता के मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं, इनमें साफ साफ ये हिदायत दी गई कि इसके सामने या इन मंदिरों में साफ साफ लिखवाया जाए कि आप किसी भी प्रकार से किसको प्रमोट नहीं करते हो, सती प्रथा को प्रमोट नहीं करते हो। तो इस प्रकार से इस मंदिर में अब आप जाते हो रानी सती के मंदिर में, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि यह मंदिर किसी भी तरह की सती प्रथा को क्या नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है या प्रमोट नहीं करता है। समझ गए ना आप लोग। ऐसे ही एक सती हुई थी, वो कौन थी? अपने नारायणी माता। नारायणी माता जो है नाई समाज से संबंधित है, नाई समाज की कुल देवी है। और ये कहा जाता है कि नारायणी माता अपने पति के साथ में पहली बार ससुराल जा रही थी। पहले के लोगों के पास में गाड़ियाँ तो थी नहीं, पैदल पैदल जाया करते थे, पैदल पैदल चलते चलते थक गए थे। जब थकान हो गई तो ये कहते हैं कि बीच में एक जगह अलवर में जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, उसी जगह ये कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे। उस समय इनके पति को सांप ने काट लिया और इनके पति की उसी समय क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब नारायणी माता जो थी उन्होंने क्या किया? लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू की। वहाँ पर कुछ ग्वाले जो थे वो पशु चरा रहे थे, उन्होंने उनसे सहयोग मांगा कि आप मेरा सहयोग करो, कुछ लकड़ियाँ जो है इकट्ठी करवा दो और मेरे पति की अंतिम संस्कार करवा दो, और मेरे पति के साथ में मैं क्या भी होना चाहती हूँ, सती भी होना चाहती हूँ। उन ग्वालों ने कहा कि हम आपकी सहायता तो कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक समस्या है। ये कहते हैं कि सतिया जो है वो कुछ आशीर्वाद दिया करती थी, इनकी जो वचन होते थे वो फलीभूत होते थे। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या है, हमारी उस समस्या का समाधान आप कर जाओ। कि क्या समस्या है? कि पानी की समस्या है साहब हमारे, हम यहाँ पर पशु वशु चराते हैं, ना पशुओं के लिए पानी होता है ना हमारे लिए पानी होता है, पानी की व्यवस्था आप करवा दो तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगी। उसके बाद में उन ग्वालों ने वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई। लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद में जो रानी ये नारायणी जो देवी थी, ये अपने पति के साथ में क्या हुई थी? शहीद हुई थी, मतलब सती हो गई थी। और इन्होंने उस समय उन ग्वालों को ये कहा था कि मेरी चिता से एक लकड़ी उठाना, उस लकड़ी को घसीटते हुए जहाँ तक लेके जाओगे वहाँ तक क्या निकलेगा? पानी आ जाएगा साहब। भाई वहाँ तक क्या आ जाएगा? पानी का नाला आ जाएगा। लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। एक ग्वाले ने लकड़ी उठाई और घसीटते हुए रवाना हो गया। कुछ दूर जाने के बाद में उसको डाउट हुआ कि यार कहीं बावड़ा नहीं बनाते, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए मैं पीछे मुड़कर तो देख लूँ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो पानी उसी जगह क्या हो गया? बंद हो गया। तो कहते हैं आज भी वो नाला वहाँ से शुरू होता है जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, और कुछ दूर 1 या 2 किलोमीटर दूर तक आकर अपने आप क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कहानी किसकी चलती है? नारायणी माता की चलती है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। मीणा जाति की नाई जाति की कुल देवी है। मीणा जाति के लोग भी इनको मानते हैं। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि मीणाओं में और नाइयों में नारायणी माता को लेकर लड़ाई हो गई थी साहब, लट पटंगा हो गया था, बहुत मामला बढ़ गया था वो भी। क्योंकि मीणा कहते थे कि साहब हमने उनको सती होने में सहायता की थी, वो ग्वाले जो थे वो कौन थे? मीणा ही थे, तो ये माता हमारी है। नाई बोले नहीं साहब, नारायणी देवी जो थी, नारायणी माता जो थी वो कौन थी? वो नाई थी, इसलिए वो हमारी माता है। इस बात को लेकर लट पटंगा हो गया था दोनों जातियों में। अपने वाले लोग ज़्यादातर होते ही है, खास तौर से जो समाज के ठेकेदार होते हैं ना, ये समाज के ठेकेदार लड़वाते हैं लोगों को। कोई जाति धर्म आपस में लड़ना नहीं चाहता है, लड़वाता कौन है? कुछ लोग ये जो ठेकेदार होते हैं ना, जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में होते हैं। अब ये मान लो कि जैसे मान लो दोनों समुदायों में लड़ाई हुई, दोनों समुदाय में 2 नेता विशेष रूप से उभर कर सामने आएंगे, और जब उभर कर सामने आते हैं तो वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई बार ऐसा करते हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं वैसे। तो इस प्रकार से नाई जाति की क्या हो गई है? कुलदेवी हो गई। और कौन सी जाति भी इनको मानती है? मीणा जाति के लोग भी इनको मतलब इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। एक है अपने आई माता। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा में। कहाँ पर बना हुआ है? बिलाड़ा में। ये गलत लिखा हुआ है, ये कौन सा समुदाय होगा? सिरवी समुदाय होगा भाई, इसकी जगह सिरवी होगा। ये यहाँ शायद सिख ही कर दिया,
तो कौन से समाज की ये कुल देवी है? सिरवी समाज की। आई माता का जो मंदिर है ना, इसकी बड़ी जोरदार खास बात ये है कि ये कहा जाता है कि इसका जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में केसर टपकती है साहब। क्या टपकती है? बिल्कुल फर्जी बात है, ठीक है ना, कोई केसर वैसर नहीं टपकती है। जाके देख लेना, भले आप जाके देख लेना, जो केसर वेसर की बात होती है वो कोई केसर वेसर नहीं टपकती है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि इसका जो मंदिर है हमेशा यहाँ जोत जलती रहती है या दिया जलता रहता है। और आप जानते हो जब दिया लगातार जलता रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा? ऊपर काली हो जाएगी छत। लेकिन ये कहते हैं इसकी छत जो है वो क्या नहीं हुई? काली नहीं हुई साहब। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसकी जोत में इसके ये जो दिया जल रहा है इसमें कालिक नहीं है, इसमें क्या है? केसर है साहब। इस कारण से छत जो है वो क्या नहीं हुई है? काली नहीं हुई है। बाकी कभी आप जाओ देख के आ जाना, केसर वेसर कुछ नहीं टपकती। कहीं आप जाओगे टपक रही होगी तो थोड़ी बहुत तो मैं भी वहाँ से सोर समेट के ले आऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। तो मुख्य मंदिर को क्या बोलते हैं? बडेर। और जो बाकी के मंदिर होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? दरगाह। मेन मंदिर तो क्या हो गया? बडेर हो गया, और बाकी के मंदिर क्या हो गए? दरगाह हो गए। रामदेव जी की कोचिंग में पढ़ा करते थे ये। अब जैसे गुरु होंगे वैसे शिष्य होंगे। अरे वैसे तो होते ना, कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव 80-90% उसके शिष्यों पर होता है ना। जो जिसको आदर्श मानता है उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर होता है। देखो, उसकी विचारधारा पर या और भी कई चीजें जो है उन पर मतलब प्रभाव जरूर होता है। तो रामदेव जी को हमने पढ़ा था, रामदेव जी जो है एक सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है। पंच पीरों में शामिल थे वो। तो सांप्रदायिक सद्भावना के क्या थे? वो एक प्रतीक माने जाते हैं। और कई प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, या हम ये कह सकते हैं समाज में व्याप्त कुछ जो छुआछूत वगैरह ये जो थी, इनको दूर करने का प्रयास किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। तो वैसे काम कौन भी करेंगी? आई माता भी करेगी ना। तो रामदेव जी की शिष्या थी और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि रामदेव जी खुद किसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम एकता। और दूसरी चीज, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का काम भी किसने किया? आई माता ने किया है। आई माता के यहाँ ये ध्यान रखना, चाहे बात फर्जी हो लेकिन यहाँ से क्या टपकती है? केसर टपकती। चाहे टपके कि नहीं टपके, लेकिन पेपर में जरूर टपकानी, समझ गए ना? नहीं तो फिर आंसू टपकते हैं आप अगर केसर नहीं टपका के आते हो तो, है ना। मुख्य मंदिर क्या कहलाता है? बडेर। बड़ा वाला जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो क्या कहलाया? बडेर। बाकी के मंदिरों को क्या बोल दिया? दरगाह। अब आप यहीं पर देख लो, बाकी मंदिरों को दरगाह बोल रहे हैं और मुख्य मंदिर को बडेर बोल रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही शब्द आ रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ा रहे हैं। रामदेव जी की शिष्य है, रामदेव जी के जैसे विचार होंगे वैसे इनके होंगे। तो सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो काम कर रही थी वो कौन सी माता जी कर रही थी? आई माता कर रही थी। दीपक की ज्योति से क्या टपकती है भाई? केसर टपकती रहती है। ठीक, लिखना पड़ता है। देखो, अब आप लोग देख रहे होंगे कि फिर आप इतने क्रांतिकारी हो तो इनको मिटा के दिखाओ। मुझे कोई यहाँ आंदोलन नहीं चलाना, जो लिख दिया वो लिख दिया साहब। अब कौन सी माता है? सचियाई माता। सचियाई माता का मंदिर जो है ओसिया में है, ओसिया जोधपुर में है। ओसिया से याद कर लेना ओसवाल। जो ओसवाल जाति है, बनिए होते हैं ओसवाल, उन ओसवालों की जो कुल देवी है वो कौन है? अपने सचियाई माता है। किसकी कुल देवी है ये? ओसवालों की। ओसवाल तो जानते हो ना, सब उनको आता ही है ओसवाल, जिससे हमारे यहाँ गाँव में ज़्यादातर कपड़े धोते हैं ना। पहले वाले लोग तो उससे ना भी लिया करते थे, है ना। पहले वाले ना लिया करते थे। और मुझे भी याद है, कभी कभी मैं भी बचपन में नहाया हूँ जब नहाने वाला साबुन। आजकल तो क्या होता है, पहले क्या होता था, एक ही साबुन लाते थे नहाने वाला। अब आजकल ये है कि 5, 7, 10 एक साथ उठा लाए, वो बात अलग है। लेकिन पहले वाली जितनी आवश्यकता होती थी चीज़ उतनी लाया करते थे। तो मान लो साबुन नहाने वाला ख़त्म हो गया और बीत गया, और जैसे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह, तो अब सुबह सुबह ये थोड़ी, सुबह दुकान वाले भी बड़े जोरदार आदमी होते थे, पहले वाले लेट ही खोला करते थे। तो अब सुबह सुबह जाए कौन लेने के लिए? ओसवाल से नहाया। अच्छा, ओसवाल से नहाने की एक खास बात मैंने देखी है, आप नहा के देख लेना, चमड़ी उतार के ले आता है आजकल। तो आजकल वालों की तो चमड़ी उतार देता है। कभी ट्राई करके देखना, आप किया होगा वैसे, कभी कभी किया था क्या? ये चीज़ आपके काम की नहीं है। ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये कोई आपके काम की नहीं है। 2 चीज़ याद रखें, ओसिया में है, ओसवालों की कुल देवी है, लटियाल माता, ठीक है ना। लटियाल माता में भी कोई खास बात नहीं है। मंदिर कहाँ बना हुआ है? फलोदी में।
कौन से ब्राह्मणों की? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। बस ये दो चीज़ याद रखना, ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी याद रख लेना। बाकी लठियाल माता उतनी इंपॉर्टेंट माताओं में नहीं है। चामुंडा माता जोधपुर में है। जोधपुर वाली चामुंडा माता की कई बार हमने बात की है, कई बार बात की ना। चामुंडा माता मंदिर जोधपुर मेहरानगढ़ में किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में किसने बनवाया था? हाँ, मेहरानगढ़ किसने बनवाया था? राव जोधा ने। तो ये मंदिर भी किसने बनवाया था? फिर इस मंदिर में जब मैंने आपको शायद दुर्ग पढ़ाए होंगे तब भी चर्चा की होगी कि चैत्र नवरात्रों में क्या हो गया था। एक बार 2008 की घटना है, 2008 की है ना? हाँ, 2008 में अश्विन नवरात्रों में यहाँ मंदिर में भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में खूब सारे लोग मारे गए थे। इस भगदड़ की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जस्टिस जसराज चोपड़ा जो कमेटी थी उसका गठन किया गया था और अभी 2-3 साल पहले उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। पहले ये जरूरी था जब ये घटना घटी थी और जिस समय इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उस समय तो ये जरूरी था। बाकी आप इतना सा ध्यान रख लेना कि ये जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। चैत्र और अश्विन दोनों ही नवरात्रों में यहाँ क्या लगते हैं? मेले लगते हैं साहब। तन्नोट माता, ये भी इंपॉर्टेंट माताओं में है। तन्नोट माता जो है, तन्नोट में इनका मंदिर बना हुआ है और आपको पता है इनको कौन सी देवी बोलते हैं? थार की वैष्णो देवी। और थार की वैष्णो देवी के साथ साथ इसकी जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं? बीएसएफ वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इनकी क्या करती है? पूजा करती है। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वालों ने उधर से बम फेंके थे, गोले वोले बरसाए थे। जो गोले आकर इस माँ के या माता के मंदिर के परिसर में गिरे थे आकर, वो आज दिन तक भी नहीं फटे हैं साहब। ठीक है ना? यानी वो जो बम थे या जो गोले थे वो सारे के सारे गोले क्या नहीं हो सके थे? फटे नहीं थे, काम नहीं कर पाए थे। आज भी इस मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये जो उस समय जो बम फेंके गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो बम आज भी आपको मिलेंगे। यहाँ आज भी रखे हुए हैं, बाकायदा दिखाते हैं। ये वाले बम नालायकों ने फेंके थे इधर और मंदिर परिसर में जो भी आकर गिरा था वो यहाँ आकर क्या नहीं हुआ था? काम नहीं कर पाया था। आपने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी। उस मूवी में भी इस मंदिर को दिखाया जाता है। आपको याद हो तो सुनील शेट्टी भी उसमें होते हैं। उनको अधिक सैनिक उनके पास में कम थे तो सुनील शेट्टी कहता है हमारी रक्षा कौन कर लेगी? माता जी कर लेगी, आप चिंता मत करो साहब। तो वो किस माता के लिए कहता है? तनोट माता के लिए कहता है। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में बना हुआ है। थार की क्या बोलते हैं इनको? वैष्णो देवी। वर्तमान में इनकी जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं? बीएसएफ वाले सैनिक करते हैं। इनको सैनिकों की वैष्णो देवी भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या भी बोलते हैं? सैनिकों की वैष्णो देवी। तो बीएसएफ के सैनिक क्यों करते हैं? वो वाले सैनिक क्यों नहीं करते जो वहां पर लड़ रहे थे? सीमा की सुरक्षा के लिए जो फौज काम में ली जाती है, जो वहां तैनात होती है, वो कौन सी होती है? बीएसएफ। इसका काम है, सीमाओं पर नियुक्ति होती है इसकी। जो सीमा पर नियुक्ति होती है, रक्षा करती है, देखती रहती है, निगरानी करती है, वो सेना कौन सी होती है? अपनी बीएसएफ होती है। तो वहां तो वर्तमान में तो यही है ना। ये वाली सेना तो कब जाएगी? जब युद्ध छिड़ जाएंगे तब। तो कौन से सेना इनकी पूजा करती है? बीएसएफ। ठीक है। एक और मंदिर था इस समय वैसे, बीएसएफ के सैनिक इनकी क्या करते हैं? अरे बीएसएफ के सैनिक क्या करते हैं? पूजा करते हैं। रुमाल की देवी या रुमाली देवी भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं? अरे रुमाल की देवी या रुमाली देवी क्यों बोलते हैं? कई बार आप लोग किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ मोली वोली बांध के आते हैं। मोली जानते हो ना, ये जो है मोली वोली बांध के आते हैं। लेकिन यहाँ क्या बांध के आते हैं? रुमाल बांध के आते हैं। इसलिए इनको क्या बोल दिया? रुमाल की देवी या रुमाली माता इनको कहा जाता है। एक माता जो है वो है कि नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो यहीं बता देता हूँ, अगर आगे आएगी तो देख लेंगे। एक यहीं पर तनोट माता के पास में कुछ दूरी पर एक मंदिर और बना हुआ है। और वो कौन सा बना हुआ है? घंटियाली माता। आगे आएगा तो देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर ही एक बार मैं बता देता हूँ। इनका मंदिर भी जैसलमेर में है।
तनोट के पास में ही बना हुआ है और ज़्यादा दूरी दोनों माताओं के मंदिर के बीच में नहीं है। यहाँ पर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था इस मंदिर पर, घंटी वाली माता पर, और पाकिस्तान के उन सैनिकों के गले में घंटी गल गई थी, ये मान के चलो आप। जब वो यहाँ पर आए, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, माता ने कुछ करामात की, कुछ चमत्कार दिखाया, और जब चमत्कार दिखाया तो वो सैनिक आपस में ही लड़ मरे साहब, और एक दूसरे को मारने लग गए, ठीक है ना, बावड़ा कर दिया उनको। और उन सैनिकों ने क्या करना शुरू कर दिया, खुद को ही मारना शुरू कर दिया, आपस में मारना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध से संबंधित एक माता तो कौन सी हो गई अपने, तनोट माता, और एक और माता कौन सी हो जाती है, घंटी वाली माता। एक माता कौन सी हो गई अपने, घंटी वाली माता। इसके बारे में वैसे ही कहते हैं जैसी बात किसके बारे में कहते हैं, तनोट माता के बारे में। सैनिकों की देवी ये भी है, और सैनिकों की देवी कौन सी भी है, तनोट माता भी है, ठीक है ना। घंटी वाली माता इनको इसलिए कहते हैं, वैसे स्वांगिया माता का रूप माना जाता है वैसे इनको। ये कहा जाता है कि एक बार कोई राक्षस था जिसका नाम था घंटियाल। राक्षस का नाम क्या था, घंटियाल। ये कहते हैं उसके गले में एक घंटी सी लटकी हुई थी, मवाद भरा हुआ था उसमें, खूब खतरनाक राक्षस होता था वो। और जब वो चला करता था तो उसकी आवाज़ आती थी दूर दूर तक, घंटी बजती थी। जैसे आप लोग पशुओं को नहीं लगा देते, घंटी बांध देते हैं और वो चलता है तो उसकी आवाज़ आती रहती है, वैसे उसकी भी आवाज़ आती थी। तो लोग बेचारे उसका, खूब सारे लोग इकट्ठे होकर निगरानी करते थे गाँव में। ज़्यादा लोगों को देखकर तो भाग जाया करता था, लेकिन 2-4 लोग अगर होते थे, अगर 1-2 लोग होते थे तो उनको खा जाया करता था। ये लोग बड़े तंग थे। और उस राक्षस को जिस माता ने मारा वो कौन सी माता कहलाई, घंटी वाली माता कहलाई। तो एक तो घंटी वाली माता और एक तनोट माता, दोनों की दोनों पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध लड़े गए थे, उन युद्धों में विशेष चर्चा में रही थी। वो एक तो घंटी वाली माता और एक कौन सी थी, अपने तनोट माता रही थी। थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, घंटी वाली माता का। एक है अपनी स्वांगिया माता, ये भी जैसलमेर में, भादरिया जैसलमेर में है। जो जैसलमेर का भाटी वंश है, उस भाटी वंश की कुल देवी कोई है तो वो कौन सी है, स्वांगिया माता। अब आपको पता है जैसलमेर में कौन सा वंश होगा, भाटी वंश है। इस भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है, कौन सी है, स्वांगिया माता। इनका जो प्रतीक है वो सुगन चिड़ी है। कौन सी चिड़ी है, सुगन चिड़ी। देख लेना आप, सुगन चिड़ी सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। और जैसलमेर के राजा राज सिंह ने सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। अरे यार ये थोड़ा सा गलत कर दिया। ये जो मंदिर बनाया गया था वो जैसलमेर के किस समय बनाया गया था, राज सिंह के समय बनाया गया था। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। और जैसलमेर का जो प्रतीक चिन्ह है ना, जैसलमेर का जो प्रतीक चिन्ह है, जैसलमेर का प्रतीक चिन्ह, अरे राज्यों के प्रतीक चिन्ह होते कि नहीं होते हैं? तो जैसलमेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह होता था, उस प्रतीक चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में क्या है, मुड़ा हुआ भाला है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे चिड़ी के हाथ कहाँ से आ गया, समझ गए ना। होता है जो पंजा होता है उसको हाथ मान लीजिए, तो सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला, ध्यान रखना, सीधा भाला नहीं है। कैसा भाला है, मुड़ा हुआ भाला है। वो किस राज्य का प्रतीक चिन्ह था, जैसलमेर का। अब ये भाला मुड़ा हुआ क्यों है, मुड़ा हुआ से मतलब है जैसे एक तो अपने जेवलिन जो होता है इस तरह से हो गया, सीधा हो गया, और एक थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ है। जेवलिन को अगर घुमा दिया तो मुड़ा हुआ हो गया। तो मुड़ा हुआ भाला क्यों है, क्योंकि ये कहते हैं एक बार ये माता जो थी जैसलमेर के शासकों से कोई गलती हो गई थी, माता जो थी वो नाराज हो गई, और माता ने क्या किया, उस भाले को तोड़ना शुरू कर दिया, कुछ घुमा दिया। तब तक जाकर इन्होंने क्या कर लिया, माफ़ी मांग ली माता से, माता ने माफ़ कर दिया, और वो भाला ऐसे कैसे दे दिया इनको वापस। तो भाला कैसा रह गया, मुड़ा हुआ रह गया साहब। इसलिए कहा जाता है कि स्वांगिया माता जो है वो जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी है। और आज भी इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सुगन चिड़ी है। जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें सुगन चिड़ी भी है। और सुगन चिड़ी के हाथ में आज भी कौन सा भाला है, जो स्वांगिया माता ने घुमा दिया था, मोड़ दिया था, वो भाला उसके हाथ में होता है। ठीक, तो स्वांगिया माता एक सुंदा माता है। ये कौन सी माता है, सुंदा माता। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, जालोर में। यहाँ पर रोपवे लगाया गया था। सबसे पहले यहाँ क्या लगाया गया था, रोपवे। रोपवे मैंने आपको पहले बताए होंगे। अगर हम राजस्थान में बात करते हैं, ये रोलवे नहीं है भाई, ये है रोपवे। राजस्थान में रोपवे की बात करते हैं
रोपवे जानते हो ना, उड़न खटोला जो तार पे बांध दिया जाता है, हनुमान जी के जाना सामूद भी लगा दिया आजकल। तो ये रोपवे जो है एक तो सुंदा माता में है, एक तो कौन से माता मंदिर में है, सुंदा माता मंदिर में है, एक जो है आशापूर्ण करणी माता, यहां पर भी क्या लगाया हुआ है, रोपवे लगा हुआ है। एक अपने पुष्कर में मंदिर है, कौन सा मंदिर है वो, सावित्री माता मंदिर, ये उदयपुर में है। ये वाला जो है वो कहां पर है, उदयपुर में है। और ये कहां पर है, अजमेर पुष्कर में है। अब एक जो है जयपुर में भी लगाया गया है, और वो कहां पर लगाया गया है, वीर हनुमान मंदिर। और ये कहां पर है, सामोद। आप तो सामोद जानते हो, लेकिन बाहर का बच्चा थोड़ी जानता है। ये कहां पर है, जयपुर। अभी बीच में बंद हो गया था, और अभी 5-7 दिन पहले न्यूज में आया था, 10 दिन पहले न्यूज में आया था कि ये वाला जो रोपवे है फिर से क्या किया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में ही बता रहे थे उसमें, शायद अब चालू हुआ नहीं हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वापस चालू हो गया होगा। आजकल ये रोपवे बड़ा विवाद में रहा है। पहले चल रहा था, उसके बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई और भगवान साई सैनी जो थे वो यहाँ से हार गए थे, चोमू विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद में लोग आरोप ये लगाते हैं कि राजनीतिक कारणों से, क्योंकि बीजेपी के रामलाल शर्मा ने इसका निर्माण करवाया था, चालू करवाया था, तो राजनीतिक कारणों से जो यहाँ से कांग्रेस हार गई, इस कारण से इसको क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या हो गया था, ये बंद हो गया था। 10 दिन पहले ये कहा जाता है कि वापस न्यूज़ में आया था कि इसको वापस क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। तो जो भी हो, बाकी वीर हनुमान मंदिर में भी किसका निर्माण किया गया है, रोपवे का। सबसे नया ये है, सबसे नया ये वाला है, और बाकी सबसे पुराना कौन सा हो गया, सुंदा माता जालोर वाला। तो 4 जगह रोपवे हैं राजस्थान में। एक तो सुंदा माता, एक कहाँ पर है, मनसापूर्ण करणी माता जो उदयपुर में है, एक सावित्री माता जो कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है, और एक कहाँ पर है, वीर हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर भी क्या बनाया गया है, रोपवे लगाया गया है। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखना, ठीक। अब रोपवे यहाँ पर भी दे रखे हैं, उदयपुर में भी है। उदयपुर की बात हमने कर ही ली, कौन से मंदिर में है, मनसापूर्ण माता। पुष्कर में भी है, और पुष्कर में कहाँ पर है, सावित्री माता। और एक मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पर भी है, ये वीर हनुमान मंदिर सामोद भी है। कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, मतलब कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया जा चुका है, भालू। क्या था, ये तो विशेष बात नहीं है। अब है अपने आवरी माता। आवरी माता का मंदिर है चित्तौड़ में, निकुंभ में। जो पैरालाइज मार जाता है, जिनके पैरालाइज हो गया हो, उनका इलाज कौन करती है, आवरी माता। न्यूरो स्पेशलिस्ट कौन है, आवरी माता है। MBBS MD इन्होंने जो किया है वो किस में किया है, न्यूरो से किया है साहब। न्यूरो जानते हो, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये जो नसों वसों के बारे में जो जानकारी रखते हैं डॉक्टर, वो कौन से होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। और अशोक पनगड़िया अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी अशोक पनगड़िया की कुछ समय पहले, 2-1 महीने पहले। और अशोक पनगड़िया न केवल जयपुर के, न केवल राजस्थान के, बल्कि भारत के भी जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो वैसे न्यूरोलॉजिस्ट अगर कोई देवी है तो वो कौन सी है, आवरी माता। लकवाग्रस्त लोगों का यहाँ क्या होता है, इलाज होता है। चित्तौड़ में निकुंभ में इनका मंदिर है। ये इधर वाले लोग तो यहाँ जाते हैं, लेकिन इधर अपने जयपुर के आसपास के जो लोग हैं वो कहाँ जाता है, बूटाटी। कहाँ पर जाते हैं लोग, बूटाटी जाते हैं। बूटाटी धाम का आपने नाम सुना होगा। वहाँ पर भी लकवाग्रस्त लोगों का क्या होता है, इलाज होता है, और वास्तव में होता भी है, ठीक है ना। हाँ, बाकी जिन लोगों के इलाज हॉस्पिटल में नहीं हुए आज इस विज्ञान के दौर में, उन लोगों के इलाज कहाँ होते हैं, बूटाटी में होते हैं। खूब सारे लोग वहाँ जाते हैं, देखो। और बड़ी जोरदार व्यवस्था है वहाँ की, ना कोई चोरी चकारी और किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो वहाँ नहीं होती, और कई लोग वहाँ रहते हैं, ठीक। तो ये माता जी कौन सी हो गई अपने। अब है अपने बड़ली माता, ये भी पीडियाट्रिक थी, MBBS MD थी पीडियाट्रिक में, यानी बच्चों की माता जी थी ये। अब बच्चों को इलाज किया करती थी। तो इनका मंदिर तो कहाँ पर हो गया, आकोला चित्तौड़ में हो गया।
यहाँ पर 2 तिबारियाँ बनी हुई है। तिबारी तो जानते हो आप, तो बच्चों को इन तिबारियों में से कोई बीमारी मार बच्चा हो या कोई दिक्कत हो, उसको इन तिबारियों में से निकाला जाता है तो उनका क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है, ये कहते हैं। तो पीडियाट्रिक जो है वो कौन है, अपने बड़ली माता है। बच्चों की ये मान के चले आप, एक महामाया भी होती है ना अपने, ये महामाया आई गई, ये देख लो आप। छोटे बच्चों को इनमें से गुजारने पर इनकी बीमारियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को इन 2 तिबारियाँ जो है बड़ली माता के यहाँ पर जो बनी हुई है, उनमें से निकालने पर उनकी बीमारियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी ये जो माता है और ये जो बड़ली माता है वो क्या है, पीडियाट्रिक से एमडी है, बाल रोग विशेषज्ञ कोई है तो वो कौन है, ये माता जी थी। एक माता जी और ये जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो कौन सी है, महामाया। महामाया तो जानते हो, कई बार किसी बच्चे को चक्कर उल्टी आ रही हो, 10 वर्ष लग गए हो, आंखें घूम रही हो, तो घर वाले क्या बोलते हैं, महामाया की फेट में आ गया, यही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। एक और जो शिशु रोग विशेषज्ञ माता है वो कौन सी है, महामाया। फिर किसके भोग वोग लगाया जाता है, महामाया के भोग वोग लगाया जाता है। तो एक और शिशु रोग विशेषज्ञ हो गई है। और मंदिर कहाँ बना हुआ है, मावली उदयपुर। और ये महामाया के मंदिर तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। और बच्चों से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो कहाँ ले जाया जाता है, उसको महामाया के ले जाया जाता है। जानते हो ना ये लोग, तो ये तो जानते हो ना। आज कौन कौन जाता है महामाया के, तुम में से? अरे अब भी जाते हो, आप जाते हो, आप भी जाते हो, अब भी दिक्कत होती है। चलो खैर, एक है अपने अंबिका माता। अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर अभी कुछ दिन पहले थोड़ा चर्चा में रहा था। चर्चा में इसलिए रहा था, अभी लॉकडाउन में जो कंगना रानौत थी वो एक माता की पूजा करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। कंगना रानौत को जानते हो? तो कंगना रानौत का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो किसी माता की पूजा कर रही थी। अब माता की पूजा कर रही थी, वो जिस माता की पूजा कर रही थी वो किसकी कर रही थी, अंबिका माता की। फिर उनसे पूछा भी गया था कि ये माता कौन है, तो उन्होंने बताया था कि हमारे वंश की क्या है, कुल देवी है। उनका मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, जगत उदयपुर में बना हुआ है। ये बात उन्होंने कही थी। तो पता था क्या आपको ये पहले कंगना रानौत वाली बात? अब पता रखा करो, तुम पता क्या रखते हो मुझे ये बताओ, ठीक है ना। तो ये वही माता है जिसकी पूजा कौन कर रही थी उस वीडियो में, कंगना रानौत कर रही थी, ठीक। मेवाड़ का क्या बोलते हैं, खजुराहो। खजुराहो वैसे मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ का खजुराहो किसको बोला जाता है, जगत उदयपुर को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां जगत में एक और मंदिर है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जगत में एक मंदिर तो है नृत्य गणपति का मंदिर, एक तो ये हो गया, कौन सा हो गया, नृत्य गणपति का मंदिर। और एक और बताते हैं कि कोई बोहरा गणेश जी का मंदिर भी है, ठीक है ना। बोहरा गणेश जी का मंदिर, वो पहले लोगों को उधार देते थे पैसे, बोहरा थे मतलब। बाद में किसी भक्त ने पैसे लौटाए नहीं, उन्होंने ऋण देना क्या कर दिया, बंद कर दिया साहब। ऐसे ही एक नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है, मंदिर बना हुआ है, उसको कौन सा गणेश जी बोलते हैं, नृत्य गणपति। कौन से बोलते हैं, नृत्य गणपति। तो गणेश जी जहाँ डांस कर रहे हैं वो जगह भी कौन सी है, जगत, ठीक है ना। और जगत को क्या बोला गया है, मेवाड़ का खजुराहो बोला गया है। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वैसे। और नृत्य गणपति भी यहाँ पर है, हालांकि माता जी पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो गणेश जी जहाँ डांस करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, जगत में करते हैं। जगत कहाँ पर है, उदयपुर में है। आमजा माता में कोई ज़्यादा बात नहीं है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, रीछड़ा। भील जाति के लोग इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे भी, जनजातियाँ पढ़ेंगे, तब भी आ जाएंगी आमजा माता। तो त्रिपुर सुंदरी भी देखो चुनावों के समय पर, वेरी गुड, वसुंधरा राजे जहाँ पर जाती है वो जगह कौन सी है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। इस माता के मंदिर में जब भी चुनाव होंगे तो वसुंधरा राजे यहाँ जरूर जाके आएगी। कहते हैं कि अपने कैंपेन की शुरुआत भी ज़्यादातर वसुंधरा राजे कहाँ से करती है, इस माता के मंदिर में जाने के बाद में करती है, ठीक है ना। तो त्रिपुर सुंदरी जो है ये मंदिर कहाँ पर हो गया, बांसवाड़ा में। इनको तुरताई माता कहते हैं। और कौन सी जाति के लोग पूजा करते हैं, लोहार जाति के। अब आप ये मत देख लेना वसुंधरा राजे सिंधिया कोई लोहार थोड़ी है, ठीक है। पूजा करते हैं ज़्यादातर जो इसके भक्त है वो कौन से हैं, लोहार जाति के बस। बाकी वसुंधरा राजे के नाम से याद रख लेना। त्रिपुर सुंदरी का माता जो है वो कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। भदावा माता कोटा में है,
मूड पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है यहाँ। मूड जानते हो? मूठ, ये मूड नहीं है वैसे, मूठ है। मूठ तो जानते हो ना? मूठ, अरे वो तांत्रिक वांत्रिक नहीं कर देते हैं क्या? अपने यहाँ बोलते मूठ मेल दी इसके दो, है कि नहीं है? तो उसका इलाज कौन करती है? बदावा माता करती है। ये स्पेशलिस्ट उस क्षेत्र में है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। माता जी आप ज़्यादा नहीं बचे होंगे। राज राजेश्वरी माता आपको मैंने जब लोहागढ़ पढ़ाया था तब भी बताया था। लोहागढ़ जिस समय पढ़ाया था उस समय पर भी बताया था। राज राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की क्या है? कुल देवी है। और भरतपुर का जाट वंश कहाँ है? मतलब भरतपुर का जाट वंश जो है तो भरतपुर में है, तो उसका मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? भरतपुर में बना हुआ है। वहाँ पर भी अपनी बात हुई थी। ज्वाला माता आप लोग खूब घने ही जानते हो। ज्वाला माता जानते हो कहाँ पर है? जयपुर है। कहाँ है? अरे जयपुर में है, ठीक है। जयपुर के कौन सी जगह पर है? जोबनेर में। तुम्हें जोबनेर आसान लगता होगा, लेकिन जो बीकानेर में बच्चा बैठा है उसको थोड़ी जोबनेर का पता है। जो गंगानगर में बैठा है, कोना गांव में बैठा है, सबसे उत्तर में बैठा है, उसको थोड़ी पता है, ठीक। तो इस तरह से ज्वाला माता जो है जोबनेर में है। यहाँ कौन सा वंश है? खंगारोत वंश है। और खंगारोतों की जो इष्ट देवी है वो कौन सी है? ज्वाला माता है। बस जाते जाते कम से कम एक माता तो जानकार आई। और पेपर देने से पहले ज्वाला माता के धोख मार जाना कि माता जी 1% तो आपका ही आ जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा माता जी में। हर्षद माता आबानेरी, और आबानेरी कहाँ पर है? दौसा। यहाँ की चांद बावड़ी बड़ी फेमस है। कभी आबानेरी जाओ, दौसा जाओ तो कौन सी? ये आबानेरी चांद बावड़ी आपके साइड पर्सन भी पूछा हुआ है। बावड़ियों में आया था कि चांद बावड़ी कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में है। अब ये कुछ माता जी है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। मरकंडी माता निमाज पाली में है। सेमकरी माता कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में है। जिलाड़ी माता बैरोड अलवर में है। घेवर माता राजसंबंध में है। इसी तरह से अबुर्द माता आबू पर्वत पर होगी। बाकल माता बीरात्रा बाड़मेर में है। नकटी माता जयपुर में है। ये अपने जब वीर हनुमान मंदिर जाते हैं वहां पर कौन सी आती है? नकची आती है शायद। वो तो वीर हनुमान मंदिर जाते हैं ना अपने, तो चौमू से निकलने के बाद में थोड़ा सा आगे चलते ही लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर आता है, वो शायद नकची माता है मेरे हिसाब से, या नकटी माता ही है वो, यही है क्या? खैर जो भी हो, कौन सी माता है? नकटी माता जयपुर में। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की क्या है? कुल देवी है। कंठेश्वरी माता को क्या बोलते हैं? आदिवासियों की कुल देवी बोलते हैं साहब। तो ये कुछ माताएं थोड़ी सी और देख लेना। बाकी माता जी का टॉपिक बड़ा सरल टॉपिक है।